चैनल पर देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ श्री गणेश के सपरिवार पूजा संबंधी बारे में। तो सबसे पहले मैं श्री गणेश का नमन करूँगा। ओम गंगणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। मैं गणेश जी सर्वशक्तिमान है, विघ्नहर्ता है, सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए श्री गणेश का निश्चित रूप से सर्वप्रथम पूजन करना चाहिए। पिछले वीडियो में मैं बात किया था, तुलसी दल गणेश जी को समर्पित नहीं किया जाता है, नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। श्री गणेश जी अपने शरीर की बनावट को देखकर दुखी थे। दुखी का कारण यह था कि उनका विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका पेट निकला हुआ था, बड़ा था, लंबोदर थे और सर और मुख हाथी का था। इसलिए जो लोग भी शादी के लिए आते थे वो चले जाते थे, इनकी शादी नहीं हो रही थी। गणेश जी इस बात को लेकर चिंतित थे और दुखी थे। उनके दिमाग में आया क्यों नहीं मैं ब्रह्मचारी ही रह जाऊं, और ऐसा सोच के वो तपस्या के लिए चले गए। तपस्या पे बैठे थे, उस रास्ते से तुलसी जी जा रही थी। गणेश जी को देखकर मोहित हो गई, अपनी शादी का प्रस्ताव रखी। शादी का प्रस्ताव अपना रखी, गणेश जी ने इनकार कर दिए और बोले कि मैं शादी नहीं कर सकता। तो इस पे तुलसी जी नाराज हुई और गणेश जी को बोली कि आप अपने इच्छा के अनुसार शादी नहीं करेंगे तथा आपकी 2 पत्नियां होंगी। इस पर श्री गणेश जी ने क्रोधित होकर उनको कहे कि आप की शादी असुर से होगा। इस विचार को लेकर दोनों के बीच, तुलसी और श्री गणेश के बीच विरोधाभास उत्पन्न हो गया और वहीं से तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। ब्रह्मचारी रहना चाहते थे क्योंकि उनकी शादी नहीं हो रही थी। शादी नहीं हो रही थी जिसके चलते दूसरा किसी का भी शादी अगर होता था तो श्री गणेश जी अपने मूषक के साथ वहाँ पे जाके उनकी शादी काट दिया करते थे। यह प्रक्रिया बार बार होने से देवतागण में चिंता का कारण बन गया। देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए समाधान के लिए, ताकि ऐसा नहीं हो। तो ब्रह्मा जी बोले कि आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं अपने मानस पुत्री रिद्धि और सिद्धि को उनके पास लेके जाता हूँ। ब्रह्मा जी श्री गणेश के पास अपनी दोनों मानस पुत्रियों को लेकर गणेश जी के पास गए और बोले, गणेश जी आप मेरे दोनों पुत्रियों को शिक्षा प्रदान कीजिए। गणेश जी के यहाँ ब्रह्मा जी के दोनों पुत्रियाँ रिद्धि और सिद्धि रहने लगी, शिक्षा प्रारंभ हो गया। इस बीच में गणेश जी जब भी कहीं शादी का विरोध करने, विघ्न करने जाते थे किसी शादी में, तो वहाँ जाने से पहले रिद्धि और सिद्धि उन लोगों को अवगत करा देती थी, जिससे शादी में विघ्न नहीं हो पाता था। इस बात का भनक गणेश जी को लग गया। गणेश जी रिद्धि और सिद्धि पे क्रोधित हो गए और श्राप देने जा रहे थे। तब तक ब्रह्मा जी पहुँचे और बोले कि गणेश जी मैं अपने दोनों पुत्री का आपसे विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तो इस पे गणेश जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किए और धूमधाम से रिद्धि और सिद्धि के साथ गणेश जी का शादी हुआ। शादी होने के बाद रिद्धि के साथ शुभ और सिद्धि के साथ लाभ का जन्म हुआ। इस प्रकार रिद्धि और सिद्धि, शुभ और लाभ, उनका एक परिवार हो गया। इस परिवार को एक साथ व्यक्त करने के लिए स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक जिसमें जो खड़ी लाइनें होती हैं वो रिद्धि और सिद्धि हैं, और दाएं और बाएं
स्वास्तिक के दाएं और बाएं शुभ और लाभ लिखा जाता है। तो गणेश जी तो विद्यमान रहते ही हैं, वो तो साथ में रहते ही हैं, उनके साथ मूषक तो रहता ही है। और रिद्धि और सिद्धि, शुभ और लाभ, ये सारे एक साथ होके यह एक परिवार हो जाता है। तो स्वास्तिक में श्री गणेश का पूरा परिवार समाहित होता है। इसीलिए वास्तु दोष में भी 9 आंगुल माप के स्वास्तिक बनाया जाता है। तो इस पर सभी को, जब भी हम पूजा श्री गणेश का करते हैं, क्योंकि गणेश जी परिवार से अलग रहते ही नहीं, अपने परिवार के साथ ही रहते हैं, इसलिए कभी भी श्री गणेश का पूजन करें परिवार के साथ ही करें। तो स्वास्तिक बनाए गणेश जी का उसमें समाहित करें और सब सपरिवार मानकर उनका पूजन करें। पूजन करने के लिए श्री गणेश को लाल चीज़ पसंद है, तो लाल पुष्प चढ़ाइए, लाल चंदन चढ़ाइए, लाल सिंदूर चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए, मोदक चढ़ाइए। मोदक चूँकि सॉफ्ट होता है तो एक दंता है, खाने में अच्छा लगता है, तो मोदक चढ़ाइए। सम्मी का पत्ता चढ़ाइए। सम्मी का पत्ता गणेश जी को भी प्रिय है और शनि का भी प्रिय है। अगर गणेश जी को हम सम्मी का पत्ता चढ़ाते हैं तो शनि दोष का भी निवारण होता है, इसलिए सम्मी का पत्ता भी चढ़ाना चाहिए। अब सारे वस्तु को जब हम अर्पित कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो गणेश जी का कम से कम 11 बार मंत्र का जाप करें, ओम गंगणपतये नमः। उसके अलावा रिद्धि के मंत्र को जाप करें, तो वो मंत्र है ओम हेम वर्णाय रिद्धये नमः, इसको भी 11 बार जपें। सिद्धि का मंत्र है ओम सर्व ज्ञान भूषिताय नमः, यह भी 11 बार जपें। शुभ का मंत्र है ओम पूर्णाय पूर्णमदय शुभाय नमः, ये भी 11 बार जपें। लाभ का मंत्र है ओम सौभाग्य प्रदाय धन धान्य युक्ताय लभाय नमः, इसको भी 11 बार जपें। और सबको 11 बार जपने के बाद श्री गणेश से प्रार्थना करें कि हे विघ्न हर्ता, हे सर्व इच्छा पूर्ति करने वाले देवता, सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, मेरे विघ्न को, मेरे परिवार के कलह को दूर करें, ऐसा कहते हुए उनका नमन करें। आप मेरे वीडियो से बने रहें, वीडियो को शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।